मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एग्री एंड स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश स्टार्ट किया था, चल रहा था हमारा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्लांटर्स कहाँ आए थे, इंडिया आए थे क्या करने के लिए, इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए। उन्होंने किस तरीके से इंडिया के अंदर दो पॉलिसीज चलाई इंडिगो प्लांटेशन को कल्टीवेट कराने की। एक निज सिस्टम चलाया, एक रैयती सिस्टम चलाया। निज सिस्टम के अंदर क्या था, रैयत सिस्टम के अंदर क्या था, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, दोनों सिस्टम्स के अंदर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम एक नया है, हमारा आगे का है स्टोरी है इसकी, द ब्लू रिबिलियन एंड आफ्टर। टॉपिक हमारा वो क्या है, द ब्लू रिबिलियन एंड आफ्टर। रिबिलियन का मतलब क्या था, रिबिलियन का मतलब था रिवॉल्ट। रिबिलियन का मतलब क्या होता है, रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का मतलब क्या है कि विद्रोह। अब किसका विद्रोह, ब्लू का, नीले आप विद्रोह नहीं, ब्लू रिबिलियन का मतलब समझिएगा कि जो ब्लू कलर था उस ब्लू कलर के विरोध में विद्रोह। ब्लू कलर का मतलब क्या हो गया, ब्लू कलर का मतलब हो गया इंडिगो। जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, जो इंडिगो करने वाले जो फार्मर्स थे, जब वो लोग परेशान हुए तो उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और किन लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। किन के खिलाफ बेटा, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। तो देखते हैं इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने विद्रोह किया, या ब्लू रिबिलियन क्या है, ये हम लोग यहाँ पे समझते हैं। क्लियर। सबसे पहला है रिबेलियन यानी कि रिवॉल्ट। कब, मार्च 1859 में बंगाल के अंदर जो रैयत यानी कि जो किसान थे, जो फार्मर थे, रिफ्यूज टू ग्रो द इंडिगो। उन्होंने मना कर दिया क्या करने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए। अब उन्होंने मना क्यों कर दिया इंडिगो उगाने के लिए, या जब वो परेशान थे तो एकदम उनके अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई कि उन्होंने एकदम मना कर दिया किनसे, ब्रिटिशर्स से, क्या करने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए। वो हम लोग पूरा इस वीडियो के अंदर देखेंगे। क्लियर है। तो देखते हैं पहले उन्होंने क्या क्या किया। तो मार्च 1859 में बंगाल के अंदर जो रैयत से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया टू ग्रो द इंडिगो। क्लियर है। रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट्स ऑन द टू द प्लांटर्स। अब वो उनको रेंट भी पे नहीं कर रहे थे, उन्होंने रेंट देने से मना कर दिया किनको, प्लांटर्स को। जो प्लांटर्स थे जो क्या कर रहे थे, लोन देते थे उनको। क्लियर है। अब उन्होंने उनके लोन को पे करना बंद कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया उन्होंने। रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट्स ऑन द प्लांटर टू द प्लांटर्स। क्लियर है। उसके अलावा रैयत ने क्या किया, अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज। रैयत से क्या किया, इंडिगो फैक्ट्रीज जो थी, जो प्लांटर्स के द्वारा जो फैक्ट्रीज वगैरह लगाई गई थी, इंडिगो फैक्ट्रीज यानी कि नील की प्लांट से नील बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी किनकी, प्लांटर्स की, उन फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया किन्होंने, फार्मर्स ने, रैयत ने। क्लियर है। तो अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्मिड विद स्काउट्स, अपने कुल्हाड़ी, स्प्रेयर्स, बोज, एरोज, इनकी हेल्प से, अपने जो पुराने हथियार थे उनके, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, उसके तीर, इन सारी चीज़ों से उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया किस पर, इंडिगो की फैक्ट्रीज पर। क्लियर है। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉट। अब देखिए सारे राइट्स एक हो गए, सारे राइट्स ने रईस क्या हो गए, एक हो गए। सारे रईस ने मना कर दिया क्या करने की लिए, खेती करने के लिए, प्लांटर्स के लिए काम करने के लिए। और अटैक कर रहे हैं किनके ऊपर, प्लांटर्स की फैक्ट्रीज वगैरह के ऊपर। और जो रैयत क्या करता था, सपोर्ट करता था किनको, प्लांटर्स को, या जो खेती करना चाहता था। क्लियर है। उसका क्या करते थे हम, सोशली ये लोग क्या करते थे, बाइकआउट कर देते, यानी कि समाज से उसको निकाल दिया करते थे। क्लियर है। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर, यानी कि जो काम करना चाहता था प्लांटर्स के लिए, उसको ये क्या करते थे, इस बार सोशली बाइकआउट, उसको सोशली क्या करते थे, बाइकआउट कर देते थे। क्लियर है। और देखिए गोमस्ता, यहाँ पे गोमस्ता कौन है वही समझना है आपको। गोमस्ता एक पेड सर्वेंट होता था प्लांटर्स का, यानी कि जो प्लांटर्स ओनर्स होते थे, जो प्लांटर्स होते थे, वो क्या करते थे, अपना एक पेड सर्वेंट रखते थे, अपने नीचे एक आदमी रखते थे जिसको बोला जाता था गोमस्ता। वो उसको कुछ पैसे देते थे और उसका काम क्या होता था गोमस्ता का, तो वो विलेज में जाता था और विलेजेस में जाके वो वहाँ से इंडिगो कलेक्ट करता था, किन से, विलेजर्स से। क्लियर है। तो जब गोमस्ता कहाँ आने लगा, गांव में आया क्या करने के लिए, इंडिगो कलेक्ट करने के लिए, तो गांव वालों ने या फिर रईयत ने उसको पिटाई करना स्टार्ट कर दिया। तो गोमस्ता हु केम टू कलेक्ट द रेंट वर ब्रीटन, यानी कि जो रेंट लेने के लिए गोमस्ता आया था, जो लोन लेने के लिए गोमस्ता आया था, उसको क्या किया, बीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा नॉट टू सो इंडिगो, नॉट टू बी बिल्ड बाय द प्लांटर्स,
लठियाल, लठियाल मतलब समझिए लठियाल क्या होता है। लठियाल होते हैं जो लैंड प्लांटर्स के साथ जो लोग आया करते थे लाठी वगैरह लेकर, उन लोगों को। तो इन लोगों ने ये कह दिया कि हम लोग क्या नहीं करेंगे, क्या इंडिगो सो नहीं करेंगे, इंडिका को बोएंगे नहीं, और इंडिगो को बोएंगे नहीं, और हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। कुल मिला के इन्होंने ये कह दिया, चाहे हमसे अब चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम क्या नहीं करेंगे, इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। ये किसने कह दिया? रईस ने कह दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन ये आता है कि सर कि क्या रीज़न था, क्या रीज़न था जिसकी वजह से इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, या क्या रीजन था जिनकी वजह से इन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया। क्लियर? तो कुछ रीजन से, उन रीजन की तरफ हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रीजन थे जिनकी वजह से इन्होंने ये रिवॉल्ट किया। क्लियर है? अब देखते हैं उन रीजन्स की तरफ। रीजन्स फॉर द रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब रिवॉल्ट। क्लियर? रीजन फॉर द रिवॉल्ट। क्लियर है? सबसे बड़ा रीजन क्या था? ऑफेंसिव सिस्टम। जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सिस्टम चलाया जाता था वो सिस्टम अब महसूस होने लगा था इन रईस को कि इनके द्वारा जो सिस्टम चलाया जा रहा है वो कैसा सिस्टम है? ऑफेंसिव सिस्टम है, बहुत ज़्यादा ख़राब सिस्टम है। क्लियर है? अब चलो ठीक है, ऑफेंसिव सिस्टम है, ऑफेंसिव सिस्टम है तो वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, रईस का कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। और ये बात रईस के समझ में आ गई, लेकिन ये बात तो काफ़ी दिन पहले समझ में आ गई थी ना। फिर अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनके अंदर इतनी शक्ति आ गई, या इनको ये लगा कि अब ये सही समय है रिवॉल्ट करने का। क्लियर? वो हम यहाँ पे देखते हैं ऑफेंसिव सिस्टम, बट व्हाट गिव देम द पावर टू रिबेल दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट ने कैसे एक पावर दी इन लोगों को क्या करने के लिए, रिबेल करने के लिए। तो देखिए वो पॉइंट देखते हैं। कंटिन्यूस इन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया। पहला सिस्टम, पहला पॉइंट, द इंडिगो रैयत फेल्ट दैट दे हैड बी अ सपोर्ट टू द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेड्समैन्स। यहाँ पर जो इंडिगो रैयत से, यानी कि इंडिगो आने वाले जो किसान थे, उनको ये फेल्ट होने लग गया था, उनको ये महसूस होने लग गया कि उनको सपोर्ट दी जाएगी किसके, जब वो लोग रिबेल करेंगे तो उनको सपोर्ट दी जाएगी किसके द्वारा, लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन्स के द्वारा। या मैं जो शब्दों में ये कह सकता हूँ कि इस समय पर जो लोकल जमींदार थे और जो विलेज हेडमैन्स थे वो थोड़ा सा रैयत को क्या करने लगे थे, सपोर्ट करने लगे थे कि रैयत से वो ये कहने लगे थे तुम लोग क्या करो, रिवॉल्ट करो किसके खिलाफ, प्लांटर्स के खिलाफ। तो अब ऐसा क्यों कर रहे थे वो समझिएगा। ये विलेज हेडमैन्स या जमींदार ऐसा क्यों कर रहे थे? विलेज हेडमैन्स एंड द जमींदार अर्ज द रैयत टू रेसिस्ट द प्लांटर्स, यानी कि वो ये कह रहे थे विलेज हेडमैन्स और जमींदार के ऐसा है भाई कि आप लोग भी परेशान हैं इनसे, प्लांटर्स से, और हम लोग भी परेशान हैं। तो अब की बार जब प्लांटर्स आपके पास आए तो आप मना कर दीजिएगा, आप रिवॉल्ट कर दीजिएगा उनके खिलाफ कि हम नहीं कर रहे खेती आपके लिए, और आप मना कर दोगे तो हम भी मना कर देंगे। क्लियर? ये बात किसने कही? हेडमैन्स या विलेजमैन्स ने कही। क्लियर है? इसके पीछे रीज़न क्या था? दे वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। देखिए रीज़न क्या था इसके पीछे कि पहले क्या होता था कि जमींदार्स और हेडमैन जो होते थे ये गांव में सबसे पावरफुल होते थे। क्लियर है? यानी कि जमींदार्स की सबसे ज़्यादा पावर होती थी पहले गाँव में। लेकिन अब जो इनको, अब जब क्या हुआ, जब प्लांटर्स आ गए तो अब इनको ये महसूस होने लगे कि हमारी जो पावर है वो कम हो गई है, प्लांटर्स की पावर जो है वो क्या होती है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो इस चीज़ से ये कैसे थे, अनहैप्पी। तो ये चाहते थे कि प्लांटर्स की पावर क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। पहला रीज़न तो ये आ गया। दूसरा रीज़न क्या था? द इंडिगो पीजेंट्स आल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज सपोर्ट देम। इस समय पर जो इंडिगो प्लांटर्स थे, इंडिगो कल्टिवेटर्स थे, जो इंडिगो पीजेंट्स थे, उन इंडिगो पीजेंट्स को ये महसूस होने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। अब आप कहेंगे सर ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको ये क्यों लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है? तो वो समझिएगा बेटा कि इस समय पर रिवॉल्ट हुआ 1857 का। मैंने अभी आपको डेट बताई थी, मैंने आपको डेट क्या बताई थी कि इन्होंने रिवॉल्ट कब किया था, मार्च 1859 में। क्लियर है? और 1859 से पहले एक रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, आपने तो सुना हुआ। क्लियर है? तो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो काफ़ी बड़ा रिवॉल्ट था, और उस रिवॉल्ट की 1857 का जो रिवॉल्ट था वो काफ़ी बड़ा रिवॉल्ट था, और इससे क्या होते, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। और तो इस समय पर ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि जो परेशानियां हैं इंडियन पीपल्स की, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, इस समय थोड़ा सा सोचा था। क्लियर है? तो इंडिगो प्लांटर्स को इस समय क्या इमेजिन हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बस सपोर्ट देम, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी वरिड, ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले से बहुत ज़्यादा चिंतित थी किस चीज़ से लेकर, रिवॉल्ट 1857 से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि अब कोई ऐसा दोबारा से कोई रिवॉल्ट क्रिएट हो। क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन, और ये जो चीज़ें चल रही थी इससे इनको ब्रिटिशर्स को लगा कि इस चीज़ से क्या हो सकता है
दोबारा से रिवॉल्ट हो सकता है, कोई बड़ा रिवॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उन्होंने क्या किया, उन रीजन्स में अगर टूर करने लगे, वो देखने लगे कि लोगों की क्या परेशानी है। तो यहाँ पर रईस ने क्या सोचा कि रईस ने सोचा ये प्रिस्क्राइब्ड एज अ साइन ऑफ द सिंपैथी कि ये एक अच्छा समय है, इस समय क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी तरफ कैसे देख रही है, एज अ सिंपैथी के रूप में देख रही है, वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं। थैंक यू।